हमारा सूर्य मुख्य कारण है कि हमारे ग्रह पर जीवन है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में बिल्कुल सही स्थिति में है ताकि हम सूर्य के इतने करीब ना हो कि जलकर राख हो जाएं और ना ही इतने दूर हों कि ग्रह ही हिमखंड बन जाए। सूर्य गर्म गैसों का एक गोला है जो जलता है और गर्मी देता है जो गर्म करती है। यह गर्मी सौरमंडल में फैलती है और जितनी दूर होती है उतनी ही ठंडी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य इतनी गर्मी क्यों पैदा करता है। सूर्य पर गर्मी की एक बहुत ही जटिल यात्रा प्रक्रिया है। जब आप तारों को देखते हैं तो आप वास्तव में अन्य सौर मंडलों के सूर्य को देख रहे होते हैं। किसी को हमारा सूर्य भी एक तारे जैसा ही दिखाई देगा। जब हमारा सूर्य अस्तित्व में आया तो यह घूमती हुई गैसों का एक समूह था जिसमें एक कोर या केंद्र शामिल था जो परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया में परिक्रामाओं को एक साथ स्पीडित कर रहा था। यह तीव्र दबाव लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्मी पैदा करता है। यह इतना गर्म होता है कि किसी भी चीज़ को उसके करीब आने से पहले ही तुरंत वाष्पीकरण कर देता है। गर्मी की अपार मात्रा बाहर की ओर विकीर्ण होती है, ठीक उसी तरह जैसे आप कमरे हीटर से निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हैं। आप जितने करीब जाते हैं यह उतना ही गर्म हो जाता है। सूर्य के पास एक वायुमंडल है जो गर्मी को बनाए रखता है। गर्मी के अणु वास्तव में कोर से विकिरित होते हैं। कोर के पास पहली परत के माध्यम से उछलते हैं जिसे रेडिएटिव जोन कहा जाता है। लगभग 10 लाख साल तक बाहर की ओर बढ़ने से पहले अगली परत जिस तक यह पहुंचती है उसे संवहन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का तापमान थोड़ा कम है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यह वहाँ रहता है धीरे धीरे आयनित परमाणु के बड़े बुलबुले बनाता है जो एक गर्म प्लाज्मा में बदल जाते हैं। इस बूंद यह फोटोस्फीयर नामक अगली परत में जाने के लिए तैयार है। आपने अनुमान लगाया होगा कि फोटोस्फीयर में तापमान थोड़ा ठंडा होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर सूर्य वह स्थान है जहाँ विकिरण के वास्तविक सूर्य के प्रकाश के रूप में पहचाना जा सकता है। जब हम सूर्य पर सनस्पॉट देखते हैं तो यह वास्तव में ठंडे क्षेत्र होते हैं और वे सूर्य के गहरे भागों के रूप में दिखाई देते हैं। स्पॉट के केंद्र का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के वायुमंडल का अगला स्तन ठंडा बना हुआ है, लगभग 4320 डिग्री सेल्सियस। इसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। आप आमतौर पर इस क्षेत्र में दृश्यमान प्रकाश नहीं देख सकते क्योंकि यह आसपास के फोटोस्फीयर केवल पूर्ण सूर्य ग्रह के दौरान दिखाई देता है। उस समय चंद्रमा फोटोस्फीयर को ढक लेता है और सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाली लाल रिंग क्रोमोस्फीयर है। कोरोना का तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि गर्मी बाहर निकलती है जिससे विशाल प्लाज्मा धाराएं निकलती हैं जो मुकुट के बिंदुओं की तरह बाहर निकलती है। यह 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो जाता है। जैसे जैसे कोरोना ठंडा होता है यह अपना विकिरण और गर्मी खो देता है और चूंकि यह अब सूर्य के बाहरी क्षेत्रों में है इसलिए इसे सौर हवा के रूप में उड़ा दिया जाता है। सूर्य के किसी भी गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं जो 93 मिलियन मील दूर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना मत भूलना ताकि यह नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।